हाँ, उन्होंने कहा कि 3 करोड़ और यहाँ पे 70 लाख ये मेट्रिक टन उन्होंने वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम की खरीदी है इंडिया ने। इंडिया के पास 130 दिन का जो उनके पास स्टॉक है, जब दुनिया का सस्ता तरीन तेल था। उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास जो 12 दिन का भी नहीं बचता, हालांकि इन्होंने रखा हुआ है 30 दिन का, वो भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है एक और सेगमेंट में कि अगर आप इंडिया के पास देखो तो इंडिया के पास 100 से ज़्यादा दिनों का पेट्रोल रिजर्व पड़ा है, मतलब पेट्रोलियम रिजर्व पड़ा है। अगर मान लीजिए कि आज जो है वो इंडिया को सप्लाई बंद हो जाती है तो फिर भी इंडिया के पास इतना ऑयल तो है कि 100 दिनों तक चलेगा। और पाकिस्तान के पास 15 दिनों चलने वाला भी ऑयल नहीं है, जबकि इंडिया के पास 140-150 करोड़ की पॉपुलेशन है और अगर आप पाकिस्तान का देखो तो 20-22-25 करोड़ की पॉपुलेशन है। अब वही डिफरेंस है। अगर आप मोदी गवर्नमेंट की बात मोदी गवर्नमेंट को ठीक से एनालाइज करो तो आपको पता चलेगा कि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे ध्यान में नहीं है। जैसे हमें अभी ये डेटा मिला है कि भाई 100 दिन से ज़्यादा का रिजर्व पड़ा है, अदरवाइज़ हम कहाँ ऐसी चीज़ें सर्च करते हैं, नहीं करते। लेकिन फिर भी कई सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पर हमने इस टाइप की फैसिलिटीज़ कहो या फिर कहे कि धुरंदेशी देखो या फिर जो भी आप कहो, कई सारी फील्ड में काम किया है और यहाँ पर उसी फील्ड में से एक फील्ड पर बात हो रही है। तो इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। पेट्रोलियम कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है, उसमें बहुत बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं। एक्सप्लेन कीजिएगा कि किस तरीके से पेट्रोल का बहरान पैदा हुआ। आमिर साहब का ना एक बड़ा पेट लफ्ज होता है कि कानून से धुआं निकल जाना। मैंने ये बैठ के रिपोर्ट सारी पढ़ी है, प्रोग्राम से पहले पढ़ी है मैंने। इसमें इन्होंने आइडेंटिफाई किया, जो बड़ी अहम बात है जो आमिर साहब कहते रहते हैं, सामने मैं इनसे नहीं एग्री करता। उन्होंने कहा जनाब खुदा का खौफ करें, जिन 3 महीनों में यहाँ पे दुनिया भर में ऑयल जो है सस्ता था। दुनिया खरीद रही थी। इंडिया की मिसाल दे, उन्होंने 37 मिलियन, तकरीबन 37 है कि ज़्यादा, उसमें उन्होंने 37 मिलियन, हाँ, उन्होंने कहा कि 3 करोड़ और यहाँ पे 70 लाख ये मेट्रिक टन उन्होंने वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम की खरीदी है इंडिया ने। इंडिया के पास 130 दिन का जो उनके पास स्टॉक है, जब दुनिया का सस्ता तरीन तेल था। उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास जो 12 दिन का भी नहीं बचता, हालांकि इन्होंने रखा हुआ है 30 दिन का, वो भी नहीं है। उस वक्त हम खरीद सकते थे, लेकिन कभी ऑयल आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कभी आपने इन पर दबाव नहीं डाला, कभी आपने हुकूमत ने कोशिश नहीं की कि अपने ऑयल के स्टॉक जो अगर आपने करना है इसको थोड़ा सा बढ़ा लिया जाए, तब कि दुनिया में जब आके कीमतें उनकी कम होती हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। इसमें जो उन्होंने बताया है और उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के तरीके पर DGIL का लिखा है सर, इन्होंने कि DGIL साहब जिसको लेके आए थे डेपुटेशन पर रख के इन्होंने रखा है सर, 5 साल से वो बैठे रहे हैं, उन्होंने उसका बताया है। फिर उन्होंने सेक्रेटरी, मौजूदा सेक्रेटरी असद हयाउद्दीन साहब पे उन्होंने आकर जिम्मेदारी डाली है, उन्होंने DGIL पे डाली है, उन्होंने आगरा पे डाली है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को उन्होंने कहा है। खैर उन्होंने, मेरा ख्याल सुनने में आ रहा है कल शायद कैबिनेट में ये रिपोर्ट जो वापस आएगी, इससे पता चलता है कैसे 2 नंबरी हो रही है। ईरान से कैसे उसमें आ रहा है तेल जो है वो पंप किया जा रहा है, उसमें तकरीबन मेरा ख्याल उन्होंने 400-500 बिलियन रुपीज़ का बताया जो टैक्स एवेजन चोरी हो रही है। और सबसे ज़्यादा मुझे अपने उसका ज़िले लिया का पता है सर कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसी ऑयल कंपनी वहाँ पे खोल दी गई हैं लोकली तौर पर, जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, जो किसी आपकी मल्टीनेशनल कंपनी से नहीं ले रही, वो ईरानियन तेल इस्तेमाल कर रहे हैं और उनसे कोई पूछ-गुछ नहीं हो रही। इसमें एक बड़ा अहम इन्होंने सवाल उठाया है। इन्होंने कहा जनाब ये तो अरबपति बन रहे थे लोकल कंपनीज हैं, और इसमें बहुत सारे सियासतदानों के अपनी कंपनीज होती हैं, इनके फ्रंटमैन होंगे, इन्होंने इस तरह की 2 नंबर करके कंपनियां बनाई हुई होंगी। उसमें एक और लिखते हैं डिप्टी कमिश्नर का, ये कहते हैं डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस जो था, जिसका ये काम था वो चेक करता कि ऑयल इनके पास कहाँ से आ रहा है, ये किधर से आ रहा है, इनके पास ये रिजर्व्स पूरे के हैं या नहीं है। इन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पे बड़े सीरियस अटैक्स किए हैं कि ये जो ऑफिस था कभी बहुत पावरफुल था, बड़ा एक्टिव होता था, जो शॉर्टेज नहीं होने देता था। कहते हैं वो DMG क्लास पता जकूटा जिन मेरे भाई बड़े प्यारे, उन्होंने कहा मजाल इन्होंने कभी पेट्रोल पंप चेक किए हों, इन्होंने उनकी जाके पूरे आप कैसे रिजर्वेयर इन्होंने चेक किए हो, ये दफ्तर से निकलते नहीं है और कोई चेक नहीं करते कि आपके ज़िले में पेट्रोल जो है ये कहाँ से आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, कौन ला रहा है या नहीं ला रहा। एक उस पर इन्होंने आके फोकस किया। मेरा ख्याल हुकूमत को डिप्टी कमिश्नर्स को भेजने की ज़रूरत है कि जो यहाँ पे लोकल कंपनीज का एक माफिया बना दिया गया है, जिसके ज़रिए सारे के सारे आपकी बैठ के 2 नंबरी कर रहे हैं, उसका ये क्या चेक करते हैं। प्लस ये रिपोर्ट जो है ये रिवील करती है कि इस मुल्क का सिस्टम, जिसका मतलब है उसको पेट्रोलियम का देखें, 7-8 अरब डॉलर की मेरा ख्याल हमारी इंपोर्ट है, जो उसको रेगुलेट करता है आपकी OMC को, उसके रेगुलेशंस ही नहीं है, उसके रूल्स ही नहीं है 14 साल तक। यार ये मुल्क आप कैसे चलाते रहे हैं, किस तरीके से आपने लोगों को लाइसेंसेज दिए और धड़ाधड़ देने शुरू कर दें। मसलन मोटरवे पे जाएं, अब जरा बदमाशी देखें सर, बदमाशी देखें। इससे आप मोटरवे पे जाएं, आपकी जेब में पैसे नहीं है, आपके पास डेबिट कार्ड है,
मोटरवे पे डेबिट कार्ड नहीं लेते सर, दर्जनों के हिसाब से पेट्रोल पंप लगाए हुए हैं। वो पता ये चला है बड़े बिग बिजनेसमैन है जिनके ये उन्होंने आगे से किसी और को लेके दिए हुए हैं। वो क्या करते हैं, कैश अब डेबिट कार्ड नहीं लेते। एक बार मेरे साथ हो चुका है, मैं फंस गया, मेरे पास डेबिट कार्ड था, पैसे पूरे नहीं थे। उन्होंने कहा हुजूर ये नहीं हो सकता, कैश देंगे। मैं कि जनाब आप डेबिट कार्ड पे ये पैसे काटें। उन्होंने कहा जनाब मुमकिन ही नहीं है। आज हम कह सकते हैं क्लासेस साहब और मैं, हम विंडिकेट हुए हैं। ये वो सारी रिपोर्ट में बातें की गई हैं जो हम 3-4 साल से हमारा गला खुश्क हो गया है, गला फाड़ फाड़ के, कि जनाब ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो लूट मार होती है, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है तो ना हमारे साफ़ी भाई इसको कवर करते हैं, और ये खांचे अरबों खरबों के, ये सिफरे ख़त्म हो जाते हैं। ये हम 200 400 को रोते रहते हैं, ये खरबों के हैं। तो जो सारी स्टोरियाँ मैं रऊफ क्लासरा करते रहे हैं, ये सारी स्टोरियों की आज उन्होंने वही एग्जैक्टली इस रिपोर्ट में, ये हम रो रहे हैं कि लोगों के जो है गैस की लोड शेडिंग चल रही है, ये 7वां क्राइसिस गवर्नमेंट का चल रहा है। हर साल यहाँ पे ये गड़बड़ें होती हैं, लोड शेडिंग होती है, बिजली है नहीं, और बिजली गैस के हमें इतने बिल ठोक देते हैं। तो ये आज सारी वो बातें जो हम ये कहते हैं, पहले ये को जो चल रही है 200 मिलियन का जो नुकसान इन्होंने करवाया, उसकी मजीद तफसीलात खौफनाक किस्म की आई हुई हैं कि अभी वो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि इन्होंने बिड्स ओपन किए, ख़रीदार ही नहीं है। 6 कारगोज में से सिर्फ 3 खरीदार खरीद चुके हैं, और वो 35% तक जो है, ये कतर की डील 13% पे की हुई है कि इनकी नालायकियों की वजह से वो भी अब जो कि बड़ी अपने ज़माने की डूबियस डील थी वो भी बेहतर लगने लग पड़ी है। मगर इमरान खान साहब ने, जिसका हम कहते हैं PDN में नुकसान कर दिया, ये कोई तब्दीली नहीं करनी। पेट्रोलियम के अंदर जो है ना मिनिस्टर साहब, ना सेक्रेटरी साहब, ना एडवाइज़र साहब, SAPM साहब, नदीम बाबर साहब और उमर यूब साहब, ये तब्दीली नहीं हो सकती। तो इसके बाद ये हम रो रहे थे कि जनाब ये हाई कोर्ट ने इनकी ड्यूटी लगाई थी कि जो लास्ट टाइम जो इसकी कमी हो गई थी पेट्रोल की, तो इसको करें।